अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो आपकी इंडो इस्लामिक जीके सब चीज़ का मिक्स है। आपको टोटल 100 एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक दिखेगा, काफ़ी आपको इससे बेनिफिट होगा। 11th एंट्रेंस में आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस डिप्लोमा कोई सी भी स्ट्रीम हो, सब में हेल्पफुल ही रहेगी ये। 100 एमसीक्यूज़ हैं, इसके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है 258 से 1 से लेकर 257 तक ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। और उसके आगे की वीडियोस जो हैं, उसके आगे क्वेश्चन जो है ये आज की वीडियो में बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर वॉज बॉर्न इन 1722 एट। मीर तकी मीर का जन्म जो हुआ था 1722 में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था प्लेस बतानी है आपको। 258 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ग्रीक में, इसमें आगरा में। उसका है द वर्ड उर्दू इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। उर्दू जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज किस से लिया गया है, तो 259 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तुर्किश लैंग्वेज से। उसके बाद है अबुल कलाम आज़ाद वॉज बॉर्न इन। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, 260 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, मक्का में। उसके बाद है फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें से आपको ऑड मैन बताना है कौन से सबसे अलग है, तो 261 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। उसके बाद है आपका अमंग द फॉलोइंग हु रॉट सीरतुन नबी इन उर्दू। इनमें से किसने जो है सीरतुन नबी को उर्दू में लिखा है, 268 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, शिबली नौमानी एंड सलमान नदवी। उसके बाद है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त के ऑथर का नाम बताना है, 269 करेक्ट ऑप्शन इज बी, नाजिर अहमद। अमंग द फॉलोइंग द बुक रिटन बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो लिखी है, 270 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ कितने पाकिस्तान डाइड इन द ईयर। कितने पाकिस्तान जो बुक है उसके ऑथर की डेथ का किस सन में हुई थी, 262 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 2007 में। उसके बाद है हु रॉट कितने पाकिस्तान किसने लिखी है, उनके ऑथर का नाम बताना है, 263 का आपका सही जो है वो है कमलेश्वर। उसके बाद राशिद अहमद सिद्दीकी इज़ नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। राशिद अहमद सिद्दीकी को हम लोग किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं, वो किस फेमस है, तो इसका आएगा बी, एसए के लिए। उसके बाद है उमराव जाने अदा इज़ रिटन बाय। ये बुक का नाम है उमराव जाने अदा इज़ रिटन बाय, आप किस ऑथर का नाम बताना है, 271 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। उसके बाद हु ट्रांसलेटेड चाहर दरवेश फ्रॉम पर्शियन टू उर्दू। ये बुक का नाम है आपका, ये बताना है कि पर्शियन से उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था इसको, 272 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, मीर हुसैन अता तहसीन। उसके बाद रियल नेम ऑफ चकबस्त। चकबस्त का रियल नेम आपको बताना है क्या था, तो वो था आपका पंडित बट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हतक एंड धुवन आर द शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय। ये दो स्टोरीज हैं, किसने लिखी हैं, 265 का करेक्ट ऑप्शन है ए, सादत हसन मंटो। उसका द वर्ड गज़ल हैड बीन ड्राइव फ्रॉम द। गज़ल वर्ड को किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, 266 का ए है आपका ए, अरबिक लैंग्वेज से। उसके बाद हु रॉट ओबारे खातिर। ओबारे खातिर किसने लिखी थी, तो 267 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हु रॉट शहनामा इन पर्शियन। शहनामा को पर्शियन में किसने लिखा है, 274 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, फिरदौसी ने। उसके बाद लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कंपोज बाय। ये जो आपकी है ये इसको किसने कंपोज किया है, 275 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इकबाल। उसके बाद है हु कंपोज सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा जो है किसने कंपोज किया है, 276 का करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277 इस्माइल मेरठी इज़ नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। इस्माइल मेरठी को हम लोग किस चीज़ के कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं, तो इसका आएगा आपका सी, स्कूल टेक्स्ट बुक के लिए। उसके बाद दिल्ली कॉलेज वॉज स्टेब्लिश्ड इन। दिल्ली कॉलेज जो है वो आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका आपका आएगा 278 का वो है करेक्ट ऑप्शन डी, 1825 AD। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज़ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज कितनी पुरानी है, अप्रॉक्सीमेटली आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका बी, 800 ईयर्स। उसके बाद रियल नेम ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद का रियल नेम बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, धनपत रॉय। उसके बाद ईदगाह इज रिटन बाय। ईदगाह कहानी जो है किसने लिखी है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रेमचंद ने। उसके बाद आपका 280 अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट हु इज़ नोन फॉर हिज पोएट अबाउट द फेस्टिवल ऑफ होली। जितने भी इस आपके उर्दू के पोएट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पोएट है जो कि होली फेस्टिवल पे पोएम लिखने के लिए जाना जाता है, तो 280 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी, 280 का सी आपका सही है, नाजिर अकबराबादी। उसके बाद आपका 281
अमंग द फॉलोइंग हु हैड नॉट बीन गिव द ज्ञानपीठ अवार्ड, इनमें से किसको ज्ञानपीठ अवार्ड अभी तक नहीं मिला है? तो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, मोहम्मद इकबाल। उसके बाद है आपका 282 द फॉर्म ऑफ उर्दू पोएट्री विच नरेट्स आई स्टोरी कॉल्ड, वो उर्दू की फॉर्म जो कि एक स्टोरी बताती है उसको क्या कहते हैं? तो आपका 282 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मसनवी। उसके बाद आपका 289 विच वॉज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट, 289 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फेमस गॉड इंद्रा वॉज ऑल्सो नोन एज, जो आपकी फेमस गॉड है इंद्रा वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो इसका 290 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है सी, बोथ ए एंड बी, यानी रेन गॉड एंड पुरंदरा। कॉल्ड एज खुदाए सुखन ऑफ उर्दू, उर्दू का खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? 283 का आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, मीर तकी मीर को। आपका इसका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट अ पोएट, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि पोएट नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है, ख्वाजा अहमद अब्बास। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग विच आर नॉट नोन टू इंडस वैली पीपल, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इंडस वैली के पीपल यूज़ नहीं करते हैं? तो 291 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए, हॉर्स एंड आयरन। उसके बाद है आपका 292 राइट द मेन सोर्स विच प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एज, आपको वो मेन सोर्स बतानी है जो कि मॉडर्न एज के बारे में हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। 292 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, इंडिका एंड अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका 293 फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाइन केम इंडिया टू लर्न द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो आपका फेमस चाइनीज ट्रेवलर है इंडिया जो आया था फाइन, वो गौतम बुद्धा की टीचिंग को लर्न करने के लिए आया था किसके पीरियड में? तो 293 का करेक्ट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्ता। उसके बाद विच वेदा वॉज वेरी मच रिलेटेड टू आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन, कौन सी ऐसी वेदा है जो कि आयुर्वेदिक और मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है? 294 का सी करेक्ट है आपका, अथर्ववेदा। उसके बाद है आपका 295 हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो इसका आएगा आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है दाराशिको रोट मजमुअल बहरीन इन विच ही ट्राइड टू, दाराशिको ने जो है मजमुअल बहरीन लिखी थी उसमें उसने क्या बताने की कोशिश की है? 300 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी, रिकॉन्साइल द इस्लामिक सूफिज्म एंड हिंदी माइस्टिज्म। उसके बाद है खालसा आर्मी वॉज फाउंडेड बाय, खालसा आर्मी को किसने फाउंड किया था? 301 का करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है बी, गुरु गोविंद सिंह। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्चर का नाम बता रहा है आपको, कौन थे? 296 का करेक्ट ऑप्शन है ए, अहमद लाहौरी। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ डैश बाय, फतेहपुर सिकरी का जो आप में बुलंद दरवाज़ा है वो कौन सी चीज़ को फतेह करने के बाद और बनवाया गया था और किसने बनवाया था? ये दोनों आपको बताना है। 297 का डी करेक्ट है आपका, गुजरात को फतेह किया था और अकबर ने फतेह किया था, इस वजह से वहाँ पे उसने फतेहपुर सिकरी में आपका बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। उसके बाद है आपका 298 द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आएगा आपका ए, वीणा। उसके बाद 303 हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम ऑफ द सेम गॉड, ये बात किसने कही थी आपको ये बताना है। 303 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कबीरदास ने। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय, मनसबदारी सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? 304 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, अकबर ने। उसके बाद रेलवे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, 305 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लॉर्ड डेल हॉसी। उसके बाद आपका 299 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है किस सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे? 299 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, चिश्तिया सिलसिला से। उसके बाद है आपका 306 मोती मस्जिद ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली वर इरेक्टेड बाय, मोती मस्जिद है तो इसका 306 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, औरंगजेब। उसके बाद है 307 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग को इनमें से किसको मुगल पेंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो 301 का 7 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 308
वो है आपका चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम बताना है आपको। तो 308 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, हामिद अंसारी। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के अंदर फर्स्ट जो है डेमोक्रेसी के ज़रिए से कौन सा प्रेसिडेंट चुना गया था। 309 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, जलाल तलाबानी। उसके बाद आपका 315 अ ग्रेट स्कूल ऑफ इस्लामिक लर्निंग इज दारुल उलूम देवबंद वॉज फाउंडेड बाय। इस्लामिक लर्निंग के लिए सबसे अच्छा जो स्कूल माना जाता है वो है दारुल उलूम देवबंद में। तो इसको किसने सबसे पहले फाउंड किया था। 315 का आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, मोहम्मद कासिम। उसके बाद 316 आपका 316 द मीनिंग ऑफ टर्म उर्दू इज कैंप वॉज बोरोड फ्रॉम। तो आपका जो है 316 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तुर्किश। उसके बाद है आपका 310 द वर्ड सत्य में विजयते हैड बीन टेकन फ्रॉम। तो 310 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, उपनिषद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है। तो 311 का जो है आपका वो है डी, रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद आपका 312 द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय हुम। तो इसका जो है आपको 312 का वो है ए, सर सैयद अहमद खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 313 उसमें हु वाज अ प्रोलिफिक राइटर एंड पब्लिश अ सीरीज वर्क सच एज जाम जाम, दीवान गालिब, असरार सनादीद एंड सिलसिलातुल मुलूक। ये जितनी बुक्स हैं इन सबको राइटर का नाम बताना है कौन है। तो इन सबके राइटर एक ही हैं। इनका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद 314 आपका हु स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1863 फर्स्टली एट गाजीपुर देन एट अलीगढ़। सबसे पहले जो है किसने साइंटिफिक सोसाइटी को स्टार्ट किया था 1863 में गाजीपुर में, उसके बाद उसको अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। 314 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद हु वाज वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ स्कूल के आपको बताना है लीडर कौन थे। तो 320 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी चिराग अली, मौलाना शिबली एंड अल्ताफ हुसैन खाली। उसके बाद द ऑथर ऑफ अल हिलाल एंड अल बिलाग वॉज। अल हिलाल और इसके आपको राइटर बताना है, ऑथर बताना है कौन थे दोनों बुक के। तो आपका 321 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है आपका 322 अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न एट। अल्लामा इकबाल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, सियालकोट में। उसके बाद हु वॉज द इंडियाज पॉपुलर पोइट ऑफ उर्दू ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडिया के अंदर उर्दू का पॉपुलर पोइट कौन थे। तो 223 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मीर तकी मीर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। किस फैमिली से बिलोंग करते थे नबी जो थे। तो 332 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी बनु हाशिम, प्रॉफिट इब्राहिम और कुरैश, तीनों ही सही हैं आपका। उसके बाद यऊस, हुबल एंड उज़्ज़ा आर द नेम्स ऑफ। ये तीनों जो है किस चीज़ के नाम है। तो ये थे आपके आइडियल्स, यानी जो आपके मक्का के आइडल्स थे, खाना काबा के अंदर बुत जितने भी रखे थे उनके नाम है ये। तो 333 का जो करेक्ट होगा वो होगा आपका बी। उसके बाद आपका हु वॉज द ऑथर ऑफ बले जिब्राइल। बले जिब्राइल जो बुक है उसके ऑथर का नाम बताना है। 325 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, अल्लामा इकबाल। गालिब वॉज बॉर्न एट। गालिब का जन्म कहाँ पे हुआ। 326 का करेक्ट ऑप्शन है डी आपका, नन ऑफ दी अबव। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, मौलाना आज़ाद ने। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ बांगीदरा। बांगीदरा के ऑथर का नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इकबाल। उसके बाद है आपका इन 1665 AD आफ्टर द परमिशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम माइग्रेटेड टू। 1615 में जो है आपको नबी से परमिशन मिलने के बाद मुस्लिम ने कहाँ पे माइग्रेट किया था, कहाँ चले गए थे सारे मुस्लिम। तो 324 का जो आपका 334 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अबिसीना का। द नेम अहमद ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वॉज क्या बाय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था ये आपको बताना है। तो 335 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, उनकी जो मदर थी हज़रत आमिना। हु इज़ द रिसेप्शनिस्ट ऑफ इकबाल सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर 2004। 2004 में इकबाल सम्मान अवार्ड के लिए किसको जो है दिया गया था ये अवार्ड। 329 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका डी। उसके बाद सर सैयद रॉड खुतबात अहमदिया इन द रिफुटेशन ऑफ। सर सैयद अहमद खान ने
खुतबात अहमदिया जो लिखी थी वो किसके रिप्लाई में लिखी थी, किस बुक के रिप्लाई में? तो 330 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसके बाद मीर तकी मीर इज नोन एज फॉर हिज द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। 331 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, गज़ल। उसके बाद नमाज बिकेम ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी एडल्ट मुस्लिम इन द ईयर। नमाज जो है कब फ़र्ज कर दी गई थी हर मुस्लिम पे, किस ईयर में? तो इसका आएगा बी, 1960 AD। द ईयर ऑफ माइग्रेशन हिजरत इज मार्क्ड एज। जो आपको हिजरत का जो ईयर था उसको किस, क्या, कौन से ईयर था हिजरत का, आपको बताना है। 338 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, 622 AD। 339 वॉवेल्स पर पुट इन होली कुरान बाय। कुरान के अंदर जो है वॉवेल्स को किसने पुट किया था, किसने लगाया था उनमें? तो 339 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हज्जाज बिन यूसुफ। उसके बाद ऑथर ऑफ तारिक हिंद बुक जो है उसके ऑथर का नाम बताना है। 340 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, बेरूनी। उसके बाद है फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर ऑफ लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर में फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? तो 341 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, 20 days आफ्टर ईद उल अज़हा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी किसने की थी? 342 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मोहम्मद बिन जकरिया रजी। उसके बाद मेजर एरियाज वर कंक्रीट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सबसे ज़्यादा जो फतह हासिल हुई थी जंगहों पे वो किसके उसमें हुई थी, रीजन में? तो 343 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु में। उसके बाद हदीस वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ। किस खलीफा के रीजन में, दौर में हदीस को जो है एक जगह जोड़ा गया था? तो 350 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका वो है सी, उमर। उसके बाद है सर सैयद कमेंटेड होली कुरान अंडर द टाइटल। तो 351 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, तफसीरुल कुरान। उसके बाद है आपका हज़रत अली डिक्लेयर्ड हिज कैपिटल। हज़रत अली ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? तो 342 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, कुफा को। उसके बाद इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फर्स्ट सिविल वॉर वॉज फॉट बिटवीन। इस्लाम की हिस्ट्री में फर्स्ट सिविल वॉर जो है किसके बीच में लड़ी गई थी? 342 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हज़रत अली और हज़रत आयशा के बीच में। कॉन्क्योर ऑफ सिंध वॉज, किसने जो है सिंध को फतेह किया था? तो 346 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद है मसूदी इज़ फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। मसूदी जो है किस चीज़ के, किस फील्ड में फेमस है कंट्रीब्यूशन के लिए? तो 353 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, ज्योग्राफी। हु बिल्ट मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट आगरा। आगरा के रेड फोर्ट में मोती मस्जिद बनवाने वाले शख्स का नाम बताना है। 354 करेक्ट ऑप्शन इज ए, शाहजहां।